हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेंटर 365 एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। सीटेट एग्जाम हर साल 2 बार होता है, एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। एंड जो उसका एग्जाम पैटर्न है, कैसे क्या रहता है, वो सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सीटेट एक सेंट्रल लेवल का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि टीचिंग एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी टेस्ट करता है। जैसे कि आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपका एच टेट होता है, यूपी में यूपी टेट होता है, ठीक है। ऐसे ही सेंट्रल लेवल पे टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए एक सेंट्रल टेस्ट होता है जो सीबीएसई कंडक्ट कराती है और उसको हम सीटेट बोलते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद एग्जाम पैटर्न एंड फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न को समझते हुए हम सिलेबस से भी रूबरू होते चलेंगे। ओके, अभी जो सीटेट का एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, ठीक है। टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम पैटर्न होता है। एंड अच्छी बात यह है कि आपको 150 मिनट्स ही मिलते हैं, ठीक है। मतलब आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मिनट मिल रही है। एंड सबसे जो पॉजिटिव बात है यहाँ पे वो ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर करना कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं होती है, ठीक है। आप इजीली, अगर आपके अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस है, थोड़ा सा आपने सिलेबस को पढ़ा है, थोड़ा सा आपने चीज़ों को समझा है, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें भी समझ के गए हो, करके गए हो, तो आप ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको आप अपनी जो गैस वर्क है वहाँ पे वो कर सकते हो, ठीक है। आप तो अभी सीटेट के 2 पेपर्स देखने को मिलते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। अगर आप क्लास 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, 1 to 5। लेकिन अगर आप क्लास 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्लास 6 to 8, तो आपको पेपर सेकंड क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। दोनों ही जो पेपर होते हैं वो सेम डे पे कंडक्ट होते हैं, तो आप दोनों ही पेपर को फिल कर सकते हो, जो आप एग्जाम फॉर्म फिल करते हो, क्योंकि आप दोनों पेपर को फिर सेम डे पे दे भी सकते हो, ठीक है। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने दोनों पेपर को फिल किया था एंड मेरे फर्स्ट एग्जाम में मैंने दोनों को क्लियर भी किया था। एंड मैंने दोनों एग्जाम में 120 प्लस स्कोर किए थे। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो वरना लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोनों एग्जाम्स में 120 प्लस स्कोर किया था एंड मैंने सिर्फ 5 दिन के अंदर ही पढ़ाई की थी। ट्रस्ट में, इट इज़ पॉसिबल, सीटेट क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। एंड मैं यहाँ पे ब्रैग नहीं कर रही हूँ, मेरे कंसेप्ट क्लियर थे तो मुझे सिर्फ 5 दिन ही लगे थे। अदरवाइज 10 डेज एक मिनिमम और एक मैक्सिमम बोलूँगी। 10 डेज जो है वो काफ़ी रिजनेबल टाइम है जो एक बंदा प्रिपेयर कर सकता है सीटेट को। ओके, सो अभी हम एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो टोटल आपका एग्जाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी आती है। सीडीपी होती है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी। मतलब कि जैसे कि एक बच्चे के जो माइंड की सिचुएशन क्या होती है, ओके, हम जब पैदा होते हैं, जब बर्थ होता है, तो हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स होती है, जब हम अपने इन्वायरमेंट से क्या चीज़ों को इनहेरिट करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें क्या स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, हमारा स्किल सेट कैसा होगा, कैसे हमारा इन्वायरमेंट हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होती है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को, एक बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, वो सबको हम चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, और मैं शॉर्ट टर्म में बोल दूँ सीडीपी में पढ़ते हैं, ठीक है। सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आती है एंड ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सीडीपी उसमें एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो आप एक तरीके से एक बार तैयारी कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि आप आगे केवीएस, एनवीएस, एचटेट जितने भी एग्जाम दें उसमें आपका बेस जो है वो सीडीपी का क्रिएट हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड में, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो लैंग्वेज फर्स्ट आपने, मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको लैंग्वेज फर्स्ट अपनी हिंदी सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लैंग्वेज फर्स्ट जो होती है, चाहे वो सपोज मैंने तो इंग्लिश सेलेक्ट की थी, तो सपोज मेरी लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है एंड सेकंड मैंने हिंदी सेलेक्ट किया था, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था तो मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल थी एज़ कम्पेयर टू हिंदी। तो ये मेरी लैंग्वेज प्रेफरेंस थी। तो जो 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेज आती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला तो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक होती है एंड दूसरी पैडागोजी चेक होती है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक आपका पैसेज आता है, एक आपका प्रोज आता है। प्रोज का मतलब है कि आपको कुछ लाइंस गिवन होती हैं किसी कविता की, आपने पोइट्री पढ़ी होगी आपकी बेसिक एलिमेंट्री क्लासेस में, तो आपको बेसिकली एक पोइट्री टाइप्स गिवन होता है। एंड उसमें मेरे टाइम पे 6 क्वेश्चंस पूछे थे, तो 6 to 7 क्वेश्चन ही पोइट्री बेस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने दूसरे एग्जाम दिए होंगे तो उसमें आपको देखा होगा कि आपको एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है, या फिर
उसको पैसेज भी बोलते हैं, ठीक है, पैसेज भी बोलते हैं। तो आपको पढ़ना होता है और फिर उसके बेसिस पे 8 से 9 क्वेश्चन गिवन होते हैं, वो आपको सोल्व करने होते हैं। तो 6 और 8 लगभग 15 मार्क्स के तो आपका यहाँ पे पैसेज एंड पोइट्री बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा कुछ आपके बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कोई फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, उसमें कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, एट, इन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और एक्टिव पैसिव वॉइस वगैरह पूछ लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके पैडागोजी के होते हैं, ठीक है, इंग्लिश पैडागोजी के होते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। अब उसके बाद लैंग्वेज सेकंड हिंदी। हिंदी में भी वही सेम चीज़ें होती हैं, दो आपके, एक आपकी पोएम आती है, एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस ग्रामर के होते हैं, जैसे कि अलंकार हो गया, समास हो गया, संख्या हो गई, उपसर्ग प्रत्यय हो गया, कुछ क्वेश्चंस आपके पैडागोजी के आते हैं, हिंदी पैडागोजी के। तो ऐसे आपका प्रॉपर मतलब बाइफर्केशन होता है, कैसे आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसके बाद 30 मार्क्स की आपकी मैथ आती है एंड 30 मार्क्स की आपकी ईवीएस आती है, इन्वायरमेंटल स्टडीज आती है 30 मार्क्स की। तो इसमें भी आपका ऐसे ही डिवाइड होता है, 15 मार्क्स की सब्जेक्ट नॉलेज आपकी चेक होती है, 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी की जो नॉलेज है वो चेक होती है, ठीक है। मैथ पैडागोजी भी होती है, अगर आपको पता नहीं है तो मैथ पैडागोजी भी होती है, एंड इन द सेम में ईवीएस पैडागोजी भी होती है, ठीक है। तो इनका बाइफर्केशन ऐसे ही होता है कि 15 मार्क्स के आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करते हैं। इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके मैथ में, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। मैं बोलूँगी कि अगर आपकी बेसिक क्लियर है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन आ गया, एवरेज का कुछ क्वेश्चन आ गया, अरिथमेटिक मैथ ही आता है, एडवांस मैथ नहीं पूछते हैं, ज्योमेट्री ये सब नहीं पूछते हैं। मीन मोड मीडियन वगैरह हालांकि आ जाता है, ठीक है, एडवांस का ये मीन मोड और मीडियन वाला पार्ट आ जाता है। बाकी अरिथमेटिक का ही क्वेश्चन आता है, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के आ जाते हैं। एंड बाकी आपकी आती है पैडागोजी, मैथ पैडागोजी आती है, ओके। उसके अलावा सेम वे में 15 मार्क्स के आपके वैसे ईवीएस के क्वेश्चन आते हैं और 15 मार्क्स की आपकी ईवीएस की पैडागोजी आती है। तो इस तरीके से आपके 150 मार्क्स जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, 30 सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड दोनों 30 नंबर की आती है, एंड मैथ और ईवीएस भी 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर की पैडागोजी होती है और 15 नंबर की सब्जेक्ट नॉलेज होती है। तो बेसिकली पैडागोजी बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है सीटेट के एग्जाम्स में, तो ये आपको स्ट्रॉन्गली प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सीडीपी में सिलेबस क्या आता है, तो सीडीपी का सिलेबस वही होता है। देखो मैं पॉइंट बाय पॉइंट तो यहाँ पे नहीं लिखूंगी क्योंकि वो लेंथी वीडियो हो जाएगा, आप सिंपली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं सीटेट सिलेबस। बट मैं आपको आइडिया देती हूँ कि सीडीपी में आपको हेरिडिटी एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं, जीन प्याजे या फिर जो भी कुछ ये जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जो कुछ एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ओके। लैंग्वेज में आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं। देखो कोई पोएम आई है, कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया है, तो वो सिंपल सी बात है, उस पॉइंट पे आप कितना कितना एफर्ट से लगा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, कितना एफर्ट से उस पैसेज को समझ रहे हैं, उसकी थीम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो आपका वहाँ पे होगा। एज सच ग्रामर पढ़ने की आपको नीड नहीं है, ना तो हिंदी की ना तो इंग्लिश की। मैं कुछ बहुत ही शॉर्ट चीज़ें बताऊंगी जो जुगाड़ मैंने किया था और जिससे मेरे 120 प्लस आए थे, वही मैं आपको बताऊंगी, आप पक्का से स्ट्रैटेजी वाला वीडियो देखना, ठीक है। मैंने सिर्फ पैडागोजी पढ़ी थी, देखो पैडागोजी मैंने सारे सब्जेक्ट की पढ़ी थी, चाहे वो ईवीएस हो चाहे मैथ हो, क्योंकि क्या होता है ना, मैथ ईवीएस ये सब हम बेसिक क्लास में पढ़ के आ रहे होते हैं, 6 to 8 हमने ईवीएस पढ़ी होती है, ठीक है। मैथ हमने पढ़ा है 12th तक, अगर आप पीसीएम के बच्चे थे तो, ठीक है, नॉन मेडिकल स्टूडेंट थे तो। इंग्लिश हिंदी हमारी कॉमनली यूज लैंग्वेज है, वी आर फैमिलियर विद दिस। लेकिन पैडागोजी हमें नहीं आइडिया होता है, वहाँ के थ्योरीज वहाँ के कंसेप्ट हमें नहीं होता। तो मैंने लेट्स लर्न एक चैनल है, वहाँ से पढ़ा था सारी पैडागोजी, और मैंने उनके ना डिटेल वीडियो नहीं देखे थे, मैंने सिर्फ वन शॉट देखे थे, सिर्फ वन शॉट, ओके। और उससे मेरा इतना स्कोर आ गया था, ओके। तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो सिर्फ पैडागोजी कराती हैं, बेसिक चीज़ें नहीं कराती हैं। हिंदी इंग्लिश के वहाँ पे ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे, तो मैंने सचिन अकेडमी से भी थोड़ा चीज़ों को रेफर किया था, वो सब मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारे पेपर फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न कि कैसे नंबर्स डिवाइड होते हैं। पेपर सेकंड जो क्लास 6 to 8 होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, सीडीपी 30 मार्क्स की आती है। लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड वही इंग्लिश एंड हिंदी दोनों 30 मार्क्स की आती है, और सेम तरीके से यही होता है कि आपकी पैडागोजी आती है, ठीक है, ग्रामर का पोर्शन आता है कुछ, थोड़ा बहुत ग्रामर का पोर्शन आता है, एंड कुछ आपका यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं, पैसेज वगैरह आते हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको यहाँ पे क्लास 6 to 8 में आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको साइंस का टीचर बनना है, मैथ का टीचर बनना है, फिर SST सोशल स्टडीज़ का टीचर बनना है। तो इनमें से पार्ट ए और पार्ट बी में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, और जब आप फॉर्म फिल करते हो उसी टाइम पे आपको सेलेक्ट करना होता है। अगर आपने पार्ट ए सेलेक्ट किया है तो आपको एग्जाम में मैथ और साइंस वाला पोर्शन को अटैम्प्ट करना है, और अगर आपने बी सेलेक्ट किया है तो आपको सोशल स्टडीज़ वाले पोर्शन को अटैम्प्ट करना है। तो मतलब कि 60 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने मैथ और साइंस को सिलेक्ट किया है, मैंने इसी को सिलेक्ट किया था, तो बेसिकली 30 क्वेश्चंस मैथ के थे एंड 30 क्वेश्चन साइंस के थे, और सॉरी 30 क्वेश्चन साइंस के थे, और इस 30 जो नंबर है इसमें 20 और 10 का रेशो था। 20 आपकी सब्जेक्ट नॉलेज चेक की गई थी और 10 आपकी पैडागोजी पूछी गई थी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज चेक की गई थी एंड 10 की आपकी पैडागोजी पूछी गई थी। सो यू कैन सी कि जो मैंने मैथ के लिए पैडागोजी पढ़ी थी वो मेरे पेपर सेकंड में भी काम आई और पेपर फर्स्ट में भी काम आई, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस था, ठीक है। मैथ में वही अर्थमेटिक आता है, बेसिक अर्थमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट एवरेज, SICI, टाइम एंड वर्क, यही मोस्टली रिपीट होते हैं। साइंस में वही कॉमन टॉपिक है, फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछते हैं, रिप्रोडक्शन से पूछते हैं, ठीक है, मोशन से पूछते हैं, और ये कॉमन टॉपिक है। आपको एज सच डिफरेंट कुछ करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ PYQ भी करेंगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज इन डेप्थ इन डिटेल आई विल डिस्कस द स्ट्रैटेजी इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। लैंग्वेज सेकंड में भी, लैंग्वेज फर्स्ट में सारी चीज़ें वही हैं, बेसिक ग्रामर पूछ जाती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो आपकी रीडिंग हैबिट पे डिपेंड करता है, कितना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई नॉवल वगैरह पढ़ते हो, ये सब। तो ये बेसिक सा एग्जाम पैटर्न और आपका सिलेबस था। सीटेट एग्जाम में बेसिकली अगर आपको क्लियर करना है तो यू हैव टू स्कोर 90 मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको 82 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने होते हैं, एंड विच इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर आपने जरा सा भी पढ़ा है, कुछ बेसिक ही कंप्लीट किए हैं, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको 150 मिनट्स मिलती है, 1 मिनट क्वेश्चन पे मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से एग्जाम क्लियर हो सकता है। जस्ट आपको थोड़ा पेशेंट होकर 10 से 15 दिन डिवोट करने हैं, एंड यू विल एस दिस एग्जाम, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद स्ट्रेटजी।